हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका फिर स्वागत करता हूं एक बार। आज मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.7, जिसमें हमें यह सीखना है कि उच्च कोटि के अवकलज वो किस तरीके से निकालते हैं। अब उच्च कोटि के अवकलज ये देखिए, पहले आपको एक बार बता देता हूं। यदि y बराबर fx, ये कोई फलन दे रखा है, ये कोई भी फलन हो सकता है, y का मान x के पदों में, यानी y x का एक फलन है। यदि y बराबर fx, तो अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy अपॉन dx बराबर कितना हो गया, f डैश x। तो ये जो dy अपॉन dx कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि इसलिए क्योंकि हमने केवल ये एक बार अवकलन किया है, इसलिए ये प्रथम कोटि कहलाएगा। अब मैं अगर आपसे कहता हूं हम इसका फिर दोबारा करें x के सापेक्ष अवकलन, यानी ये जो समीकरण हमारे पास आई, इसका हम फिर अवकलन करें, यानी दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन देखिए जब हम करेंगे x के सापेक्ष, उसे हम लिखेंगे d2y ओवर dx2। इसका मतलब क्या है, देखिए ये भी मैं बता देता हूं। ये जो d2y ओवर dx2 जो मैंने लिखा, इसका मतलब है d2 यानी डेरिवेटिव, लेकिन कितनी बार, दो बार। किसका, y का, यानी y का अवकलन हमने कितनी बार, दो बार किया, तो डेरिवेटिव ऑफ y लेकिन 2 टाइम्स, यानी y का अवकलन दो बार। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये d अपॉन dx मैं यही लिखता, देखिए इसका अवकलन करूंगा तो d अपॉन dx dy अपॉन dx, तो वो dx और dx जो दो बार आया, उसे हमने लिख के दिखा दिया dx2 या dx स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन ये d2y ऊपर dx2 या आप इसी तरीके से पढ़ें, यानी y का अवकलन दो बार किया, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए जब इसका दोबारा अवकलन किया, वो f डबल डैश का साइन आ गया, और डबल डैश का मतलब ही यही होता है कि हमने f का अवकलन, यानी जो फलन था उसका कितनी बार अवकलन कर दिया, दो बार अवकलन किया। फिर एक बार समझ लीजिए, अब जैसे ये समीकरण हमारे पास आती है, हम इसका फिर अवकलन करें x के सापेक्ष, लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ये f डबल डैश x, इसका जब मैं फिर अवकलन करूंगा तो ये दो डैश की जगह कितने साइन आएंगे, तीन डैश। इसका मतलब हो गया तीन बार अवकलन कर दिया। लेकिन यहां पर ही देखिए 2 नहीं आएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब है y का अवकलन कितनी बार, तीन बार, यानी डेरिवेटिव ऑफ y 3 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dx 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 जब वो तीन बार लिखा गया तो वो dx3, यानी y का अवकलन तीन बार x के सापेक्ष। ऐसे ही सो ऑन टू, देखिए जिस क्वेश्चन में हमसे कितनी बार कहते हैं ये कंफर्म नहीं होता, कभी हमसे दो बार भी कहते हैं, कभी तीन बार भी कहते हैं, कभी चार बार भी कह सकते हैं। तो ये जितनी बार भी कहेंगे उतनी बार हमें अवकलन करना पड़ेगा। आपकी जो प्रश्नावली एनसीईआरटी दे रखी है उसमें केवल दो बार तक का ही अवकलन है, क्योंकि उसमें लिखा है इनके द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, तो द्वितीय कोटि यानी कि आपको दो बार ही अवकलन करना है। अब देखिए इन्हीं में से शुरू के क्वेश्चन थोड़े सिंपल भी लगे मेरे को, आप लोग होमवर्क में भी कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन जैसे था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो मैंने लाइन लिखी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत सिंपल था, देखिए इसलिए मैंने खुद करके दिखा दिया, ये फिर भी मैं आपके सामने करूंगा। इसका अवकलन dy अपॉन dx, ये देखिए अवकलन गुणनफल नियम से ही हो सकता है, क्योंकि x क्यूब और log x दो अलग अलग फलन है, गुणा है उनके बीच में। तो पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन यानी log x का 1 अपॉन x, प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन 3x स्क्वायर। इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए एक x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया log x। अब मैं x स्क्वायर कॉमन भी ले सकता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि हमने ये प्रथम कोटि का अवकलज निकाला है, अभी हमसे ये कहा गया इसका द्वितीय कोटि का अवकलज, तो हमें इस समीकरण का दूसरी बार अवकलन करना है, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो इसका देखिए दोबारा करेंगे, वो तो आपको यही लिखना है d2y ओवर dx2। इसका अवकलन करते हैं तो x स्क्वायर का सिंपल था 2x हो गया, 3x स्क्वायर log x में देखिए तीन तो नियतांक है, हम x स्क्वायर log x का करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड, जैसे पहले किया, पहले फर्स्ट को लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा फर्स्ट का अवकलन। 8x कैंसिल हो गया, x बचा,
और ये 2x log x, यानी 2x प्लस 3 इंटू एक्स, देखिए मैंने गुणा भी की, प्लस 6x log x, यानी 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x प्लस 6x log x। अब अगर मुझसे ये कहते कि इसका तीसरी बार भी अवकलन कीजिए तो मुझे फिर इसका करना पड़ता, लेकिन आप देखिए क्योंकि नहीं करना है इसके बाद, तो इसमें मैंने x कॉमन लेके इसका उत्तर लिख दिया। ये इसका उत्तर था। पांचवा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन सातवां भी है, छठा भी है, शायद वो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये भी गुणनफल नियम का ही है। लेकिन ये देखिए मैं आपके सामने करता हूं, y इज इक्वल टू ई की पावर 6x cos 3x। हम अवकलन करें अगर इसका x के सापेक्ष, तो देखिए गुणनफल नियम, क्योंकि ये फलन अलग है ये फलन अलग, तो पहले मैंने फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, तो cos 3x का अवकलन करें तो देखिए cos 3x का तो माइनस के साइन 3x आएगा, लेकिन फिर 3x का भी करना है, तो 3x का करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3, प्लस देखिए पहले फर्स्ट को लिखा सेकंड का अवकलन, अब मैंने सेकंड को लिखा फर्स्ट का अवकलन, तो e की पावर 6x का तो देखिए e की पावर 6x ही आएगा, फिर 6x का भी अगर हम कर दें तो वह इंटू 6, क्योंकि पहले से x माना तो e की पावर x का e की पावर x, फिर 6x का करेंगे तो 6 आ गया। अब मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो देखिए मैं एक काम करता हूं कि e की पावर 6x e की पावर 6x ये दोनों ही तरफ था, तो मैंने यहां कॉमन ले लिया, e की पावर 6x e की पावर 6x दोनों में ही कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जो बचा माइनस के 3 साइन 3x प्लस के 6 cos 3x। मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूं, कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये देखिए मैंने लिख दिया। हम नहीं भी लेते कॉमन e की पावर 6x तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कहलाएगा इसका प्रथम कोटि का अवकलज। अब हमसे ही कहा है कि इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालिए, तो आपको पहले तो लाइन देखिए ये लिखनी थी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया, फिर ये लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, यानी कि जब मैं इसका दोबारा अवकलन करता हूं d2y ओवर dx2, तो ये देखिए फलन अलग है, ये फलन अलग है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, इसे मैं पूरे को सेकेंड फलन मान रहा हूं, तो पहले देखिए फर्स्ट को तो ऐसे ही लिखा, सेकेंड का अवकलन करें यानी इस पूरे फलन का, तो माइनस के 3 देखिए नियतांक है, माइनस के 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम साइन 3x का करें तो वो आएगा cos 3x, और 3x का करें तो वो हो गया 3 प्लस 6 cos 3x, इसमें 6 नियतांक है, cos 3x का करें तो माइनस के साइन 3x, और 3x का करें तो वो आ गया 3। देखिए मैंने फर्स्ट को ऐसे लिखा था, सेकंड का अवकलन किया तो वो पूरा ये हुआ, प्लस अब मैंने सेकंड को ऐसे ही लिखा, ये देखिए मैंने सेकंड को ऐसे लिख दिया। अब मुझे करना है फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन तो देखिए ऊपर भी किया था, फिर एक बार समझ सकते हैं e की पावर x का e की पावर x, और 6x का करेंगे तो वो 6 हो गया। अब आता है देखिए इसके बाद में तो अवकलन नहीं करना, तो मुझे ये पूरा सॉल्व करके देखना है, यानी बैलेंस करके, तो बैलेंस करने के बाद अगर मैं करूं तो देखिए पहले जैसे मैंने किया था e की पावर 6x, मैंने फिर कॉमन लिया e की पावर 6x, ये मैंने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचेगा माइनस के 9 cos 3x माइनस के 18 sin 3x, और 6 की मैं गुणा कर दूं तो ये माइनस के 18 sin 3x और प्लस के 36 cos 3x। अब देखिए आगे e की पावर 6x, ये अब भी देखिए बैलेंस हो जाएंगे, तो मैंने केवल कॉमन लेके नियतांक के अंदर गुणा कर दी, इनकी भी गुणा कर दी। अब ये देखिए बैलेंस होते हैं बिल्कुल, 36 cos 3x माइनस के 9 cos 3x, तो ये बचा 27 cos 3x,
और माइनस 18 साइन 3x, माइनस 18 साइन 3x, माइनस के 36 साइन 3x। और चाहें तो हम इसमें 9 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो 9 e की पावर 6x, तो अंदर बचा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। तो ये देखिए जो कुछ क्वेश्चन थे शुरू के, उनमें मैंने जो आपको बताया, एक तो क्वेश्चन 5 बताया, एक बताया क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये लिखा है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब देखिए आप क्वेश्चन नोट करेंगे, बुक में लिखा हुआ है, एक समीकरण हमें प्रूव करके दिखानी है इसमें कि ये सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये y2 और y1 का मतलब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में लिख के आता है। y2 का मतलब है y का हमने अवकलन किया लेकिन 2 बार, यानी y2 वो इसकी बात कर रहे हैं, d2y ओवर dx2 की। और y1 इसका मतलब है y का अवकलन लेकिन कितनी बार, एक बार, तो वो इसकी बात करते हैं, यानी कि dy अपॉन dx। और y तो आपका केवल क्वेश्चन जो दे रखा होता है, यानी आपको जो पूरा समीकरण प्रूव करके लाना है वो ये है एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है देखिए जो हमें प्रूव करके लाना है, अवकलन तो हमें 2 बार ही करना है। यह आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए मैंने पहली बार अवकलन किया, आप लोग तो देखिए लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। तो 3 तो एक नियतांक है। cos log x का, देखिए मैं cos log x का ही कर रहा हूं। cos log x का पहले इसे हमने x माना, तो cos log x का माइनस के sin log x, फिर log x का करेंगे तो इंटू 1 अपॉन x, वो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, इस तरीके का ही फलन है ये। 4 तो नियतांक था, पहले sin x का किया, यानी sin x का वो का देखिए cos log x, अब log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। यह आपका पहली बार अवकलन है। अब देखिए अगर मैं इसका अगली बार अवकलन करूं तो 3 तो नियतांक के लिए अंश बटे हर के नियम से होगा, यह भी अंश बटे हर के नियम से होगा। हम अंश बटे हर का नियम भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अंश बटे हर के नियम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका एलसीएम लें, और वो एलसीएम कितना आएगा, x। वो एलसीएम इधर आ जाएगा गुणा में, यानी x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। हमारे पास सिर्फ ये बचा माइनस के 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। वैसे एक बात ध्यान रखें आप, मैं आपको अभी बता देता हूं, ये जब हम एक बार अवकलन करते हैं और अगर आपको ये लगता है कि फलन अंश बटे हर के रूप में आ रहा है एक बार अवकलन करने के बाद, तो आप कोशिश ये करें एलसीएम लेके इधर गुणा में ले जाएं। तो अब जब हम इस समीकरण का अवकलन करेंगे दोबारा, तो आपको अंश बटे हर का नियम नहीं लगाना है, क्योंकि इसका सिंपल हो जाएगा। हाँ, इधर गुणनफल नियम लगेगा। तो हम जैसे इसका दोबारा अवकलन करेंगे, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, देखिए मैं यहां चिन्ह लगा देता हूं इस तरीके से, तो इसका तो फर्स्ट इंटू सेकंड से ही होना है। तो पहले फर्स्ट को तो ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन देखिए dy अपॉन dx का करते हैं दोबारा, तो यही आता है d2y ओवर dx2 प्लस, देखिए फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन, ये देखिए कंप्लीट हुआ, इक्वल टू। अब देखिए हम इसका करें तो देखिए माइनस के 3 तो एक नियतांक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन लॉग एक्स का जैसे मैं ऊपर समझा रहा था, तो साइन लॉग एक्स का वो देखिए ये आएगा कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। बिल्कुल ऐसे ही देखिए यहां पे 4 तो नियतांक है, अब मैं प्लस का चिन्ह इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कॉस का अवकलन किस में होता है, माइनस में, तो मैं सीधा यहां माइनस का ही चिन्ह लगा देता हूं। 4 एक नियतांक है, कॉस का अवकलन माइनस साइन, और फिर log x का 1 अपॉन x। ये देखिए आ गया। अब देखिए इसमें आपको लगेगा फिर एलसीएम आएगा x, तो वो जो एलसीएम था x वो मैं गुणा में ले जाता हूं, तो x से जब उसकी गुणा करूंगा यानी वो हो गया एक्स स्क्वायर, और इसे देखिए मैंने लिख दिया y2, क्योंकि आपको देखो मैंने ये बताया था y2,
x से तो गुणा की, इसे मैंने y2 लिख दिया, तो ये हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x से गुणा इसकी भी होगी और इसे मैंने लिख दिया y1 इक्वल टू, ये देखिए आपको केवल ये बचे माइनस, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 3 cos log x प्लस 4 sin log x। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस इसमें कॉमन ले लिया। अब देखिए आप, ऐसे क्वेश्चंस की पहचान भी होती है, इसमें समीकरण पूरी प्रूफ होके आ जाती है। कैसे? देखिए ये मान दोबारा आप नोट करें, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये मान y का है, तो इसकी जगह मैं y लिख दूंगा, तो ये हो गया माइनस के y, और माइनस के y को अगर हम इधर ले आए तो आपको देखो पूरी समीकरण ही प्रूफ होके आ गई, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये वैसे एक पहचान होती है, ऐसे क्वेश्चन जैसे log x वाले क्वेश्चंस हैं, इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें आप देखिए ये पूरी इक्वेशन ही प्रूव होके आ जाती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं पड़ती। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, इसमें भी एक समीकरण प्रूव करके दिखानी है, बुक में लिखी हुई है आपकी, वो भी d2y ओवर dx2 तक है। इसका मतलब है हमें इसमें भी 2 बार अवकलन तो करना ही है। तो पहले मैंने पहली बार अवकलन किया, यानी कि dy ओवर dx, a नियतांक है e की पावर x का, देखिए e की पावर x यानी e की पावर mx, फिर mx का भी करेंगे, तो mx का करेंगे m इंटू 1, क्योंकि m नियतांक है, वो m आएगा, वो मैंने शुरुआत में लिख दिया। फिर दोबारा देख लीजिए आप, b एक नियतांक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, e की पावर nx का e की पावर nx, और nx का करें तो n इंटू 1 यानी कि n, ये देखिए हो गया, यानी a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। अब देखिए मैं इसका फिर अवकलन करता हूं, इसमें अवकलन इतना टिपिकल नहीं था, क्योंकि एक सिंपल e की पावर x का ही रूल लग रहा था, मैंने इसका दोबारा अवकलन किया, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए a m तो नियतांक है दोनों, हमें तो केवल e की पावर mx का करना है, तो e की पावर mx का तो e की पावर mx ही होगा, और फिर mx का करेंगे तो वो कितना आएगा m इंटू 1 यानी कि m, तो एक m जब गुणा में आएगा तो मैं सीधा लिख देता हूं, देखिए m स्क्वायर हो गया। ऐसे देखिए यहां भी b n, ये तो नियतांक है, e की पावर nx का e की पावर nx, और फिर nx का करेंगे तो n इंटू 1 यानी कि n, तो ये n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर। ये देखिए आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, इसमें कोई समीकरण प्रूफ होके नहीं आ रही। इसका मतलब है अगर आपको ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें समीकरण प्रूफ होके नहीं आती है, तो हम उसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बुक में, इसे हम LHS मान सकते हैं। यानी ये जो आपको देखिए दे रखी है, मैं इस तरीके से लिखता हूं LHS इक्वल टू, क्या दे रखा है, d2y ओवर dx2। देखिए मैं आपके सामने पूरी लिख देता हूं पहले समीकरण, यानी d2y ओवर dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy ओवर dx प्लस m n इंटू y। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पूरी समीकरण देखिए प्रूफ होके आ जाएगी, जैसे लॉग वाले होते हैं, एक पहचान बता रहा हूं, इनवर्स वाले भी होते हैं, लेकिन इनमें देखिए प्रॉब्लम पड़ी, इसमें LHS मैंने नोट किया क्योंकि ये प्रूफ करके नहीं आ रहा, तो अब मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये 0 आ जाए, क्योंकि वो RHS है हमारी। कैसे कर सकते हैं, देखिए d2y ओवर dx2, ये मान आपका ये लिखा हुआ है, ये मैंने यहां लिख दिया a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, इसका मान तो इसकी जगह लिख दिया, माइनस m प्लस n इंटू dy ओवर dx। तो ये m प्लस n की गुणा हमें इससे करनी है, देखिए ध्यान से, m प्लस n इसकी गुणा हमें इससे करनी है, तो मैं देखिए सीधे गुणा करके लिख रहा हूं, पहले माइनस m की गुणा कर देता हूं इससे, तो माइनस m की करता हूं, तो ये हो गया माइनस के a m स्क्वायर e की पावर mx, और माइनस m की इससे भी करी मैंने, तो माइनस के b m n e की पावर nx। आप लोग अलग कर सकते हैं, मैं इसमें ही करके दिखा रहा हूं, माइनस m प्लस n की गुणा इससे, तो पहले मैंने माइनस n की कर दी, अब मैं माइनस n की गुणा कर रहा हूं पूरे से, तो ये आ गया देखिए माइनस के a m n e की पावर mx, और माइनस n की इससे भी करी तो माइनस के b
एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब आता है प्लस लास्ट में एम एन इंटू वाई, तो एम एन की गुणा इससे करनी है, सीधा लिख सकते हैं आप। तो यह आ गया ए इंटू एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एम एन ई की पावर एम एक्स। अब देखिए मुझे ये सब देखने हैं आपस में कैंसिल होते हैं या नहीं, वो देखिए चलिए चेक कर लेते हैं। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, देखिए ये माइनस के ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, एम एक्स ये इससे कैंसिल हो गया। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स वो इससे कैंसिल हो गया। माइनस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स वो देखिए इससे कैंसिल हो गया, प्लस का ये। और माइनस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स वो प्लस के ए एम एन ई की पावर एन, ये सारे कैंसिल, ये आ गया 0 यानी कि RHS, ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि देखिए मुझे इसलिए बताना पड़ा, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि y इज इक्वल टू अगर cos इनवर्स है तो हमें d2y अपॉन dx2 का मान निकालना है, लेकिन केवल y के पदों में। क्योंकि अगर आप इसका अपकलन करेंगे dy अपॉन dx तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर दोबारा करेंगे वो उत्तर आपका x के पदों में ही आएगा। लेकिन इन्होंने क्योंकि ये बात कही है, इसका उत्तर आपको निकालना है y के पदों में। तो कभी आपका अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखिए मैं इस क्वेश्चन में तो ये भी कर सकते हैं, अगर हम cos इनवर्स को इधर लाएं जैसा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा, तो ये cos y हो गया आपका। cos इनवर्स को इधर लाए तो वो cos हो गया, यानी cos y इक्वल टू x। अब मैं अगर इसका देखिए अवकलन करता हूं तो ये माइनस के sin y और y का dy अपॉन dx इक्वल टू 1, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो पहले cos का किया, फिर y का, यहां x का 1। तो मैं देखिए यहां पर dy अपॉन dx का मान निकालूंगा तो ये माइनस के साइन y बटे में आ गया, यानी 1 अपॉन माइनस के साइन y, इसका मतलब माइनस के कोसेक y। ये देखिए इसका बेनिफिट मिला, dy अपॉन dx का मान केवल y के पदों में आया। अब देखिए फिर दोबारा अवकलन करें तो इसका तो देखिए यही आएगा d2y ओवर dx2, लेकिन माइनस नियतांक एक कोसेक y का, तो देखिए कोसेक का आप लोग सूत्र पढ़ सकते हैं, कोसेक का होता है माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x, यही होता है देखिए। फिर y का भी करेंगे तो y का कितना हो गया dy ओवर dx। ये देखिए ध्यान रखें y वाले पदों में y का भी जरूर करें क्योंकि वो x के सापेक्ष है। तो पहले कोसेक का किया माइनस के कोसेक x कॉट x, और y का किया dy अपॉन dx। तो ये माइनस माइनस तो देखिए प्लस ही हो गया, यानी कोसेक y इंटू कॉट y। लेकिन ये जो dy अपॉन dx है इसका आपको मान फिर ये रखना पड़ेगा, यानी माइनस के कोसेक y। तो अब देखिए अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो ये हो गया माइनस के कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। ये आपका उत्तर हुआ केवल y के पदों में। अब देखिए क्वेश्चन 16 था, ये भी इस तरीके का लिखा है, एक समीकरण आपको प्रूव करके दिखानी है। तो ये क्वेश्चन में अगर आप सीधा अवकलन करेंगे तो आप गुणनफल नियम सही करेंगे, फिर आप देखेंगे कि d2y ओवर dx2 बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लाना प्रूव करके। वो अकेला d2y अपॉन dx2 तो नहीं आएगा। मैं आपको एक काम करता हूं, क्योंकि इस समय देखिए अस्पष्ट फलन है, इसमें x और y देखिए मिक्स है, यानी हम y का मान यहां से अभी आपको लगेगा नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको एक करके दिखाता हूं, यहां हम y का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम इसे पहले देखिए बटे में ले जाएं इस तरीके से, फिर देखिए मैं दोनों तरफ का लॉग लेता हूं, लॉग e की पावर y, लॉग मैंने इधर भी ले लिया। ये देखिए लॉग के नियम क्या होते हैं आप जानते हैं, पावर हमेशा आगे आती है, यानी y आगे आ गया, लॉग e बचा। और लॉग m बटे n को क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, लॉग e का मान कितना होता है 1, तो ये केवल y बचा। लॉग 1 का मान कितना होता है 0, तो ये माइनस के लॉग x प्लस 1 बचा। अब देखिए ये स्पष्ट फलन बन गया, पहले अस्पष्ट था, अब ये स्पष्ट फलन हो गया। यानी अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं
dy/dx। तो ये देखिए कितना आएगा, माइनस नियतांक है log x का 1/x, और ब्रैकेट का करेंगे तो कितना आएगा 1 + 0, वो 1 ही आएगा। फिर देखिए इसका दोबारा अवकलन किया d2y/dx2, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन या तो आप अंश बटे हर के नियम से कर लें, या एक काम कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको कहा था एक बार, आप याद भी रख लेना, अगर मैं इसे पूरे को x मानता हूं तो 1/x का अवकलन मैंने आपको कहा था, याद रख सकते हैं, माइनस के 1/x²। आप लोग अगर नहीं कर पाएंगे आप अंश बटे हर से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x का अवकलन माइनस के 1/x² इंटू, फिर ब्रैकेट का भी तो करेंगे क्योंकि हमने इसे x माना, तो ब्रैकेट में कोई टेंशन नहीं, 1 + 0 वो कितना आएगा 1। यानी देखिए मेरा प्रूफ होके जो आया वो ये आता है 1/x+1²। और देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो भी आएगा कितना, 1/x+1²। और यही आपको प्रूफ करके दिखाना है, यानी इसका जो स्क्वायर है वो यही आएगा, देखिए आप करके देख लीजिए, यानी कि dy/dx²। तो ये देखिए आपको मैंने कुछ क्वेश्चन सिखाए इस प्रश्नावली के 5.7 के। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको इसके अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।